हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कि परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अक्सर लोग मुझे यह सवाल करते हैं कि भाई, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें प्रार्थना कब करना चाहिए? क्या हमें सुबह के समय प्रार्थना करना चाहिए, दिन के समय प्रार्थना करना चाहिए, या रात के समय में सोते समय में प्रार्थना करना चाहिए? तो मैं हर किसी से यही कहती हूँ कि जब भी आपको मौका मिले आप प्रार्थना करिए और प्रार्थना के साथ अपने जीवन की शुरुआत करिए, दिन की शुरुआत करिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस वीडियो के मध्य से कि सुबह जब आप उठते हैं, उठने के बाद आप प्रार्थना ज़रूर करें। परमेश्वर का धन्यवाद देकर परमेश्वर आपको जीवित रखा है और पूरे दिन परमेश्वर आपको चलाए, इस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना ज़रूर करें। इसी प्रकार आप जब रात को सोने जाते हैं तो अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें और रात को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके कि प्रभु एक अच्छी नींद प्रदान करें। इस प्रकार से धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करके आप तभी रात को इससे क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में प्रभु का काम होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के मध्य से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप रात में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के साथ साथ अगर आप कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उनका मनन करेंगे, उनके अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर का काम बहुत ही अधिक आत्मिक रीति से होना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आपको 5 ऐसे वचन बताने वाली हूँ। जब भी आप शाम के समय, रात के समय, सोते समय प्रार्थना करते हैं, अगर आप इन 5 वचनों को पढ़ते हैं तो इनको मनन करके, इनको समझ के आराधना करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम जरूर होगा। हालेलुया। तो दोस्तों, चलिए डरे नहीं, आज के इस वीडियो को हम सब मिल कर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इन वचनों को आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप बाइबल का वचन पढ़ते हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा याद रखना है। एक बात को आपकी हमेशा याद रखना है कि प्रार्थना के साथ ही आप बाइबल के वचन को पढ़ें। जब भी आपके वचन को पढ़ना है, उससे पहले प्रार्थना करिए कि पिता परमेश्वर, आप हमें बुद्धि दीजिए, पवित्र आत्मा हमें ज्ञान दीजिए ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें। जब आप प्रार्थना के साथ बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे तब आप बाइबल को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसानी बुद्धि से आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे। कोई इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी बुद्धि और ताकत लगाकर इस वचन को समझ लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वचन की गहरी बटन को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। और जब आप प्रार्थना करके वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करते हुए वचनों को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। पहले वचन हमारे लिए है भजन संहिता, उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन को पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है, मैं लौटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दोस्तों, जब हम लोग परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु पर विश्वास करके
कि परमेश्वर हमें संभालते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा सोचकर हम प्रार्थना करके अपनी नींद में जाते हैं, यानी सोने के लिए जाते हैं, एक भरोसे के साथ कि परमेश्वर हमें संभालने वाला है, वह हमें संभालेगा। हमारे सोते समय हम पे कोई भी हानि नहीं होगी, शैतान कुछ भी हमारे जीवन में नहीं कर पाएगा। इस बात को विश्वास करके जब हम सोते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारी रक्षा करती है, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम सोकर उठते हैं तो क्या होता है कि हमें अच्छा महसूस होता है, हम अच्छे से सोते हैं, हमारे दिन भर की जो थकान वो भी कम हो जाती है, सब कुछ जाता है और परमेश्वर हमें संभालता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं लेट कर सो गया, जब हम थके हैं फिर जब हम जागते ही जाकर उठाए जाते हैं, क्योंकि यहोवा हमें संभालता है। अगर हम जिंदा उठ रहे हैं, संभल रहे हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है। हम रात में सोते हैं, कितने सारे लोग हैं जो रात को नींद में सो जाते हैं लेकिन वह सुबह उठ नहीं पाते। बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आप और हम जब प्रार्थना करके सोते हैं, दूसरे दिन जागते हैं। क्यों जग रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है, यहोवा हमें संभालता है, इसीलिए हम जग रहे हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका धन्यवाद करो और उसके वचन के अनुसार हमें चलना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप सोते हैं, सोते समय प्रार्थना करने से पहले इस वचन को जरूर पढ़ें और इसके अनुसार अपने जीवन को जरूर परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा, जो शैतान की ओर से नहीं आपकी रक्षा करेगा। अगला एक और वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन, और उसका 3 अध्याय और वचन हम 24 को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब भैया खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे पर भरोसा करता है, जब वो सो जाता है, जब लेटता है तो उसे सुख की नींद आती है, उसके जीवन में शांति राहत होती है, वो भय नहीं खाता, डर नहीं खाता। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए जरा, उनके जीवन को दिन भर मेहनत करते हैं, काम काज करते हैं, बिजनेस करते हैं, पूरे दिन उनको कितनी सारी टेंशन उठानी पड़ती, कितनी मुसीबतें होती हैं, और जब सोने का समय आता है, अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तो समय आता है तो वो दिन भर की थकान की वजह से सोने नहीं पाते हैं। लेकिन उनको जो परेशानी है वो परेशानी उनके जीवन से कभी नहीं हटती है। उनके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो उनको नींद नहीं आने देती है और वे तड़पते रहते हैं, नींद पूरी नहीं कर पाते और वो तड़पते रहते हैं, आराम नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जो व्यक्ति यहोवा पर विश्वास करते हैं, कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में भी परेशानी आई है, हमारे जीवन में परीक्षाएं होती हैं, हम भी बहुत सारे दुख और मुसीबत का सामना करते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे उत्तम बात क्या है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तो भय नहीं खाएगा। हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसमें से निकालने वाला परमेश्वर पिता है। वो हमें उसमें से बाहर निकलेंगे और कहते हैं, जब तू लेटेगा तो सुख की नींद आएगी। बहुत सारे लोगों को सुख की नींद नहीं आई। पैसा बहुत लोगों के पास नहीं है, इतना पैसा, किसी के पास इतना पैसा है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। वो हजारों हजार करोड़ों रुपए लेकर बैठे हुए हैं,
जिंदगी के हर सुख सुविधा उनके पास है, लेकिन जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं उनके पास उनकी नींद नहीं है। वो सुख की नींद नहीं सो पाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग नींद में सो नहीं पाते हैं तो जागते रहते हैं। उनका बिजनेस का टेंशन, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन। लेकिन जो मसीह पर विश्वास करने वाले हैं लोग हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको देखिए, वो कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी टेंशन हो, लेकिन जब अपने बिस्तर पर में जाते हैं तो सुख की नींद प्राप्त करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आप सोने जाते हैं उससे पहले प्रार्थना करें। अपने दिन भर की परेशानियों को प्रभु के हाथों में समर्पण करके इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें एक अच्छी नींद आप प्रदान करें। जब आप परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको नींद प्रदान करेगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप आगे चले जाएंगे। अगला वचन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम माटी रेसो समाचार से उसका 11 अध्याय और उसका वचन 28। यहाँ पर लिखा है, सब परिश्रम करने वालों, बस से बोझ से दबे थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह अपने लोगों से कहते हैं, जब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार के लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो विश्राम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, यह सब परिश्रम करने वालों लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, आपके बोझ तले अगर आप दबे हुए हैं, आपके परेशानियों में आप दबे हुए हैं, तो प्रभु कहता है, तो अपने बोझ को लेकर मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आपके बोझ को हल्का करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। जो जब कोई व्यक्ति अपने दिन भर की थकान से लेकर शाम को जब सोने जाता है, अगर इन वचनों को के पढ़ने के बाद प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करता है, तो परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप हमें एक अच्छी नींद देंगे। हमारे बोझ को आप उठाना चाहते हैं और इस प्रकार से आप उनके हाथों में समर्पण करेंगे, तब परमेश्वर आपको एक अच्छी और मीठी नींद प्रदान करेगा। इसी के अगले आयत को जब हम पढ़ते हैं 29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी ओर जाता है, उनको मानता है, उनका इंतजार करता है। आप मेहनत करते हैं, लेकिन याद रखिए, यदि मन में शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो धनी हैं, दुनियादारी में पैसे, समय सब गंवा देते हैं। उनके जीवन में शारीरिक सुख कभी नहीं मिलता है, सुख सुविधा कभी नहीं होती है, शांति नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु पर जो विश्वास करता है उसको हमेशा शांति ही मिलती है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज इसको समझना है, प्रभु की बातों को समझना है। और प्रभु का वचन कहता है कि हम विश्राम पाते हैं, सुख की शांति पाते हैं। ये विश्राम केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें देते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो रात को सोने से पहले इन वचनों का अध्ययन करें। इन वचनों को पढ़ करके इनके अनुसार जीवन जरूर जिए, तब परमेश्वर की आत्मा आपको एक अच्छी नींद प्रदान करेगी और आप प्रभु पर विश्वास पाओगे। एक और आयत को हम पढ़ेंगे कि सुसमाचार पढ़ेंगे, उसका अध्याय 34 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल की चिंता आप करेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। यीशु मसीह कहते हैं कि कल की चिंता मत करो। बहुत सारे लोग आज शाम को सोचते हैं कल क्या होगा, कल कैसे खाएंगे, कल कैसे पिएंगे, कल कैसे जिएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे उठेंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज का दुख ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, आज का दिन ही तुम्हारे लिए बहुत है।
आज की चिंता करो, कल की चिंता मत करो। परमेश्वर पर छोड़ दो। जब आप चिंता में लगे रहेंगे, परमेश्वर कल का फिक्र कर लगेगा। आपको कल के फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे प्रियो। हो इसलिए याद रखिएगा कि जब भी आप सोने जाते हैं, कल सुबह के बारे में ना सोचें। वो सब परमेश्वर पर छोड़ दें। परमेश्वर हमारी फिक्र करता है, हमारी चिंता करता है। परमेश्वर की आत्मा आपको आप ही कल की चिंता करने के लिए छोड़ देता है कि मैं देख लूँगा। तू अपने आज के लिए ध्यान कर, आज के ऊपर ध्यान दे। इसीलिए मेरे प्रिय, इस वचन को ज़रूर आप पढ़ें कि प्रभु कहता है कि मैं चिंता तेरे लिए काफ़ी करता हूँ, कल की चिंता तू मत कर। अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, आखिरी वचन हम अब पढ़ने जाते हैं। 5वां वचन, भजन संहिता उसका अध्याय और उसका 8 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा कल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। दौड़ यहाँ पर कहते हैं कि यह परमेश्वर, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं एकांत में शांति से लेट पाऊंगा। प्रभु का साथ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों हमें प्रार्थना करके सोना ज़रूरी है? क्यों परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पण करके सोना ज़रूरी है? क्योंकि परमेश्वर ही जो अच्छी नींद देता है, मुझे शांति देता है, एकांत में हमें निरंतर संभाले रहता है और हम अच्छी नींद को पाते हैं। इसीलिए दौड़कर, ताकि मैं शांति से लेट जाऊंगा। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी दुख हो, चाहे कितनी भी दौड़ भाग हो, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमको शांति देता है। क्योंकि प्रभु यीशु एक ऐसा सहायक है जो कि जीवन भर हमें हमारी रक्षा करने वाला है। हम सब मिल करके अपने आत्मसमर्पण को प्रभु को समर्पित करते हैं, अपनी आत्मा को प्रभु को सौंप देते हैं। प्रभु ही हमको संभालने वाले हैं, बचाने वाले हैं और प्रभु ही हम सब की रक्षा करने वाले हैं। इसीलिए 5 वचन जो मैंने बाइबल से आपको बताए हैं, जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो उससे पहले प्रार्थना करिए, आप वचनों को पढ़िए और परमेश्वर के हाथों में जब भी इन वचनों के आधारित पर अपने जीवन को समर्पण करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको और अधिक बढ़ते जाएंगे। प्रभु आपको और आगे बढ़ाएंगे। आपके जीवन में बड़ा, आपके परिवार में ब्लेसिंग आएगी और आत्मिक रूप से उन्नति करें। यही हमारी प्रार्थना। मेरे प्रयोग इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर ज़रूर करें और चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।